भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। संगीत गौर भक्त की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम यह तृतीय स्कंद और स्कंद का नाम है यथास्थिति। अध्याय 7 और अध्याय का नाम विदुर द्वारा अन्य प्रश्न और श्लोक संख्या आज है 18। तो पहले मैं शब्दार्थ उच्चारण कर देता हूँ या शब्दार्थ छोड़ देते हैं थोड़ी समय बचाने के लिए। तो केवल श्लोक का अवश्य नाम लीजिएगा। अर्थभावं विनिश्चित्य तस्यापि नात्मनः तां चापि दुष्माचरणा सेवयामः परमानन्दे। आप लोग बेशक नाम उच्चारण करें, नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो वृंदावन पावन प्रभु, I am audible. I am audible now. Clear crystal. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मत जी, ये आवाज क्लियर आ रही है ना? अर्थभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि यस्मात् चरणे सेवयाहं परानुदे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अर्थभावं विनिश्चित्य प्रतीत्यापि नात्मनः तां चापि युष्मं चरण सेवयाहं परानुदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्चरण सेवयाहं परानुदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसका अनुवाद शब्दार्थ चलिए पढ़ेगा, पढ़ते हैं। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अर्थाभावं बिना सार के विनिश्चित्य सुनिश्चित करके तस्य बाह्य मूल्यों का अभी भी नाम कभी नहीं आत्मनः आत्मा का ताम उसे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस कट के आ रही है। हरे कृष्णा। ब्रेक होता है। हाँ प्रभु जी, बहुत स्लो आ रहे हैं आपका वॉइस। हाँ, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्लो आ रही है तो मैं फिर तो माइक है आज में याद नहीं। आप बोले नहीं प्रभु जी, आपकी वॉइस फट रही है, जैसे माइक के पास जाके फट रही है, वो गूंज रही है। ठीक है, मैं माइक को थोड़ा दूर कर देता। अभी ठीक है? हाँ यस प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके। सुताम से चा भी अभी इस तरह युष्म तुम्हारे चरण पांव की सेवा द्वारा अहम मैं प्राण दे त्याग सकूंगा। हिंदी अनुवाद आप भी दोहराइए। मैं वृंदावन पावन प्रभु,
आपको घुमाता रहता हूँ। कभी अभी हम नेपाल बॉर्डर पे थे पिछले सप्ताह, उससे पिछले सप्ताह कहीं और थे, तो आज हम हैं हमारे यहाँ पर मंदिर है ये। आजकल हम लोगों ने जपास कैंप लगाया हुआ है 15 मई से और 30 जुलाई 30 जून तक, बल्कि 1 जुलाई तक मानना चाहिए। ठीक है, तो आप हर रोज हम सुबह सुबह 5 बजे कहीं पहुंच जाते हैं, करीब 70-80 भक्त वहां बैठ करके जप करते हैं। तो जब जूम क्लास आती है तो आप भी मेरे साथ साथ घूम रहे हैं। तो ठीक है, हम मंदिर में है, ये खाटू श्याम हनुमान मंदिर है। यहाँ पर राधा कृष्ण है, मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। दर्शन खुला है। तो अनुवाद आप मेरे पीछे बोलेगा जो भी भक्तियां उपस्थित हैं। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत है। मेरे लिए इस तात्पर्य श्रवण कीजिए। बद्ध जीव के कष्ट ऊपरी होते हैं और उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। जिस तरह स्वप्न में किसी के सिर को काटने का कोई महत्व नहीं होता, यद्यपि यह कथन सिद्धांत रूप में अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक पथ के नौसिखिया के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अति कठिन है। किंतु मैत्री मुनि जैसे महान ब्रह्मवादियों के चरणों की सेवा करने से तथा उनकी निरंतर संगति करने से मनुष्य इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा को भौतिक क्लेश भोगना पड़ता है। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर चर्चा चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रसंग चल रहा है आपके यहाँ पर क्या, कि जिस समय विदुर जी निकले घर से, विदुर जी को निकले नहीं, निकाला गया। किसने? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने लात मार करके निकाल दिया गया। सोचिए, यमराज जी को ये दिन देखना पड़ता है संसार में। हाँ, इससे ये पता चलता है ये भौतिक संसार कितना कष्ट में है, कितना दुख में है। यहाँ पर इस संसार में जब तक रहने की इच्छा है जीव की, तब तक उसे दुख भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है। हम ऐसा नहीं कर सकते, इस भौतिक संसार में रहना चाहते हैं और सुखी रहने की इच्छा करें, तो इसका अर्थ है कि हम गलत स्थान में गलत वस्तु खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल पंप पे जाए और वहां जाकर के कोई कहे मुझे 10 किलो आटा दे दो, तो वो पेट्रोल पंप वाला कहेगा यहाँ पर तो पेट्रोल मिलता है। हालांकि आजकल वहां पर भी व्यवस्था हो गई है, कुछ कुछ दुकानें खोल दी है लोगों ने कि यहाँ भी मिलने में, लेकिन इसे ये शिक्षा दी जा रही है कि भौतिक संसार में यमराज जी भी आए या ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी आए थे हरिदास ठाकुर के रूप में। उनके साथ क्या हुआ था? उनको 22 बाजारों में जल्लादों के द्वारा मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। ये भौतिक संसार का स्वभाव बनाया भगवान ने। भगवान इसलिए कहते हैं कि दुखालम अशाश्वतम, हे अर्जुन ये संसार दुखों का घर है। असली जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों की शरण ग्रहण करता है और भक्तों की शरण ग्रहण करता है। और जब वो शास्त्रों की शरण में आता है, भक्तों से श्रवण करता है, तो उसे ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ये भौतिक संसार रहने लायक नहीं है, ये संसार परमानेंट लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर हमें भेजा गया है दुख भोगने के लिए। जैसे कैदी को जेल में किस लिए भेजा जाता है? मौज मस्ती उड़ाने के लिए या दुख देने के लिए? जेल में कैदी को इसलिए भेजा जाता है कि ताकि उसने जो बाहर में जो जुर्म किया है, क्राइम किया है, उसको सजा दी जा सके। सच बात है कि नहीं? सच बात है। कैदी को जेल में किस लिए डालते हैं? कि यहाँ पर आप क्या करो, कि जो आपने पाप किया उसको दुख दो। लेकिन कुछ नादान लोग, कुछ मूर्ख लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, जेल में ही हम क्या करेंगे, एक महल हो सपनों का, और वहां पर फिर वो सुंदर सुंदर इच्छाएं उत्पन्न करते हैं।
और संसार शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, संसार शब्द को संधि विच्छेद करेंगे तो निकल कर आएगा कि सम। सम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और सार का अर्थ है ये वो स्थान है यहां आकर के श्रेष्ठ सार वस्तु ग्रही करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इस वस्तु, इस संसार का सार क्या है? श्रेष्ठ सार क्या है इस संसार का? इस संसार का श्रेष्ठ सार यही है कि यहाँ पर कैदी आए और अच्छे से परफॉर्म करे। तो जेलर क्या करता है? जेलर उसकी सजा कम कर देता है ना। कई बार किसी व्यक्ति को उम्र कैद हो जाए तो उसको अगर वो अच्छे से बिहेव करे, जैसे किरण बेदी ने दिल्ली में किया था, इधर तिहाड़ जेल में जब किरण बेदी थी वहां की पूरी, तो उसने क्या किया था, जो भी कैदी अच्छे से वहां पर बिहेव करता था तो उसको छोड़ देती थी, कम सजा कर देती थी। तो वही भाव यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर यही भाव है। अगर आप सरकार का जो कानून है, जो भगवत गीता का जो कानून है, कृष्ण का जो कानून है, उसके अनुसार आप जीवन ढालेंगे तो आपकी भी क्या हो जाएगी? सजा कम हो जाएगी। तो विदुर जी को घर से निकाला गया, हरिदास ठाकुर को पीटा गया, श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया, श्री कृष्ण भगवान को जन्म लेने से पहले ही मारने की प्लानिंग थी। तो ये सारे जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं, भगवान हैं, ये भी हमें शिक्षा देते हैं। इसलिए जीवो वा मरो वा, ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया ना, उसके लिए साधु ने क्या आशीर्वाद दिया था? जीवो वा मरो वा, कि आप चाहे जियो या मरो बराबर है। क्यों? अगर आप जियोगे तब भी भगवान का नाम लोगे, मर कर जाओगे वहां भी भगवान का नाम लोगे, तो आपके लिए कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक ब्रह्मचारी को मिला साधु, साधु ने देखते ही क्या कहा कि तुरंत मर जाओ, आशीर्वाद दिया। अरे अरे तुम ऐसा आशीर्वाद देते हो तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं संसार रहने का। तो ब्रह्मचारी नियम, यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत का नियम पालन करना असंभव है, बहुत कठिन है ये संसार। तो इसलिए विदुर जी जब पहले तो मिलते हैं उद्धव जी से, और फिर आज यहाँ हरिद्वार में उपस्थित हैं। हम लोग भी हरिद्वार से आ रहे हैं, अभी 3 दिन हरिद्वार में रहे थे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रमेश्वर स्वामी महाराज के संग में 64 राउंड निर्जला एकादशी में किया। तो महाराज भी बहुत ही सुंदर वैष्णव हैं, जिनके छत्र छाया में हम बड़े आसानी से 64 राउंड कर पाए। तो कह रहे हैं किंतु हे महोदय, अब मैत्री ऋषि और विदुर जी के बीच में ये वार्ता चल रही है। विदुर जी ने ये प्रश्न किया है, पूरे चैप्टर प्रश्न का है ये। क्या कह रहे हैं? हे महोदय। तो महोदय देखते हैं किसका शब्दार्थ दिया प्रभुपाद ने। शब्दार्थ में लिखा है, बिना सार के मूल्यों का आत्मा चाहती हमने क्या दूंगा। एक संबोधन दिया है, अर्थात एक सम्मान सूचक है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? आप उस व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त कर पाओगे जिसके प्रति आपके हृदय में सम्मान है। समझ रहे हैं? अगर कई बार क्या होता है, हरे कृष्ण इस्कॉन में भी कई बार क्या होता है, हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन मन मन में चलता रहता है, कभी तो आएगा वो पहाड़ के नीचे, उस दिन देखेंगे, है ना। अभी तो आप कर लो प्रवचन कथा कीर्तन, तो उस व्यक्ति से आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे। हे महोदय का ही अर्थ है, अगर सचमुच में आप चाहते कि मेरा हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो जो भक्त होता है ना, उसके प्रति पूरी तरह शरणागति लेनी पड़ती है। जैसे श्री कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन कृपसेन सेवया। हे अर्जुन, 2 प्रकार की क्रिया करनी पड़ेगी। पहले क्या क्या? तद विधि प्रणिपा, पहले जिस भक्त से हम सीखना चाहते हैं उसको प्रणिपात करना पड़ेगा। प्रणिपात का मतलब क्या है? उसको सरेंडर करना पड़ेगा, सर को अंडर करना पड़ेगा। अंग्रेजी में और हिंदी में एक ही मीनिंग है दोनों का। सरेंडर का मतलब क्या है? शरणागति लेना। और सर अंडर का मतलब क्या है? अपना सिर उसके अंडर में कर देना। और प्रणिपात, जिससे आपको शिक्षा, विदुर जी को शिक्षा प्राप्त करनी है मैत्री ऋषि से। एक बात की घटना है, किसी ने प्रभुपाद, ये घटना आती है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, एक पुस्तक है, शायद आपने पढ़ी होगी, ग्रेस सूत्र प्रति प्रभु की क्या कठिनाई है। उसमें प्रभुपाद हाथ ऐसे, उसमें घटना छापी है उन्होंने कि एक बार प्रभुपाद जी पब्लिक प्लेस में लेक्चर दे रहे थे,
और पब्लिक प्लेस में लेक्चर देते जब वो बता रहे थे कि आज से 5000 साल पहले भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई थी अर्जुन को, तो एक व्यक्ति अनाड़ी था वहां बैठा हुआ, खड़ा हो गया। जब प्रभुपाद ने कहा क्वेश्चन, तो वो कहने लगा कि स्वामी जी क्या गारंटी है इस बात की 5000 साल पहले गीता सुनाई कृष्ण ने यहाँ पर, क्या सबूत है आपके पास, मुझे सबूत दीजिए। चिल्लाने लगा बड़ी जोर जोर से, क्या सबूत है आपके पास। प्रभुपाद जी ने उसकी तरफ देखा, तो अगर प्रभुपाद चाहते तो उत्तर दे सकते थे उसका, लेकिन जब उसका भाव देखा, जैसा मैंने कहा ना, अगर जब तक श्रद्धा नहीं है डॉक्टर की दवाई भी नहीं लग सकती है आपको। जानते हैं आप, एक सड़क छाप डॉक्टर से वो पेशेंट ठीक हो सकता है, क्योंकि जब पेशेंट की श्रद्धा हो जाती है डॉक्टर में तो वो दवाई काम करती है। और प्रभुपाद ने देखा कि ये व्यक्ति अनाड़ी है और मेरे से सबूत मांग रहा है कि क्या सबूत है गीता में कि उसने 5000 साल पहले बोली। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। सीधा ऐसा उत्तर बोला प्रभुपाद ने पब्लिक में देखे, कि तुम्हारे बाप का नौकर हूं, नहीं देता उत्तर, वो व्यक्ति हल्का बक्का रह गया, कैसे स्वामी है ये। और जितने भी वहां पर लोग थे जो प्रभुपाद के डिसाइपल थे, कुछ कुछ सोचने लगे कि स्वामी जी ने गलती कर दी, शायद ऐसा उत्तर नहीं बोलना चाहिए, अरे इसका प्रश्न वो उत्तर दे देते, सबकी समझ में आ जाता। और आपस में कंट्रोवर्सी हो गई भक्तों में। कुछ भक्त कह रहे प्रभुपाद ने सही किया, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी भक्त को चिल्ला दे वो उत्तर देगा, कुछ कह रहे नहीं ठीक नहीं किया, कुछ कह रहे ठीक किया, और कंफ्यूजन चलती रही। वहां पर उपस्थित थी सबसे प्रभुपाद ने कहा था, माता जी अगर आप पुरुष होती तो मैं उनको संन्यास देता। एक भक्त है माता जी, और वो माता जी सबसे आगे बैठकर कथा सुनती थी। कई बार सन्यासी लोग कहते थे, माता जी माता को आगे से पीछे जाओ। प्रभुपाद कहते नो, ही शी इज जमुना प्रभु। कोई भी भक्त इनको माता जी नहीं कहेगा। देखिए प्रभुपाद ने इसको एक माता को ऐसा भी पद दिया है। वो कौन माता थी? जिन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम धमाम भजामि ये गाया ना। प्रभुपाद ने कहा कोई भी भक्त इसको माता जी नहीं कहेगा, इसको प्रभु बोलेंगे। जब ये माता जी का शरीर छूटा था तो मैं गया था वृंदावन में, तो मैं भी आश्चर्यचकित था। कोई भी आ रहा था, सब राधा महाराज बोल रहे थे जमुना प्रभु वाज द ग्रेटेस्ट डिवोटी। तो मैं सोच रहा था सारे भक्त लोग माता जी को प्रभु क्यों बोल रहे हैं। उस पुस्तक में ये घटना मिलती है, उसमें लिखा है कि प्रभुपाद के इस कंफ्यूजन के अंदर यमुना माता जी ने सारे भक्तों को इकट्ठा किया। क्या क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो? प्रभुपाद ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है जब कथा करता है तो वो किसी की चापलूसी नहीं करता, विशेष रूप से अपने श्रोताओं की चापलूसी नहीं करता। अगर जब तक श्रोता में श्रद्धा नहीं है तब तक वो नहीं सुनाए। और प्रभुपाद ने बिल्कुल सही किया। और बाद में पता चला कि जिस भक्त ने ऐसा बिहेव किया था वो भक्त बना बाद में, उसने देखा, क्योंकि प्रभुपाद की एक डांट पड़ने से उसके कितने पाप निकल गए। देखिए जब कोई भक्त डांट देना तो उस समय में दुखी नहीं होना चाहिए। तो उस समय क्या सोचना चाहिए कि शायद मेरे पिछले पाप थे इसके कारण से धुल गए, और धुल भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसे डिसाइपल को अपने जिसकी आप अगर क्लियर को हाथ ऐसे दीजिए, ये बहुत पेचीदा सवाल है। इसलिए कहा गया है कि जब श्री कशीश्वर पंडित और गोविंद पंडित ईश्वरपुरी ने भेजे श्री चैतन्य की सेवा में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई तुम मेरे गुरु भाई हो, मैं तुमसे थोड़ी सेवा ले सकता हूँ, तुम तो मेरे गुरु भाई हो, तुम भी ईश्वरपुरी के शिष्य, मैं भी ईश्वरपुरी का शिष्य। लेकिन उन दोनों भाइयों ने बताया कि हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है कि तुम जाकर के श्री निमाई पंडित की श्री चैतन्य की सेवा करना। तो फिर श्री चैतन्य ने कहा हाँ, तो हम उसको डांट सकते जिसकी हमारे अंदर श्रद्धा हो, जिसकी हमारे अंदर श्रद्धा नहीं हम उसको नहीं डांटते। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। कल कहीं आप आज ही सोचो, ठीक है प्रभु जी ने बोला था दिल्ली वाले थे आज आने दो, किसी को गड़बड़ करने दो, ठीक कर दूंगा, ऐसा मत कर देना। हम किसको डांटते? जिसकी हमारे अंदर श्रद्धा हो,
ताकि उसमें सुधार हो सके उस डांट से। ठीक है, हम उसको नहीं डांटते, हम सड़क पे चलते हुए तो नहीं डांट सकते। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, हे महोदय मैं आपका कृतज्ञ हूँ। देखिए, अब मैत्रेय ऋषि डांट सकते हैं विदुर जी को, क्या कह रहे हैं, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और ये जो कृतज्ञता का भाव है, ये भक्त को बहुत ऊपर ले जा सकता है। जब हम भक्तों के कृतज्ञ बन जाते हैं ना, हे महोदय मैं आपका कृतज्ञ हूँ, यही तो है भक्ति का सूत्र, यही है बस भगवान के पास जाने का रास्ता, भक्तों के समक्ष आकर के। इसलिए उस श्लोक में शिष्य क्या बोल रहे हैं, तद विधि, ये विधि है कौन सी, ज्ञान प्राप्त करने की, शिक्षा प्राप्त करने की। तद विधि प्रणिपातेन, पहले पूरी तरह से क्या हो जाओ, शरणागत हो जाओ। तद विधि प्रणिपातेन, प्रश्न सेवया, फिर उसकी सेवा करो, फिर आप प्रसन्न कर सकते हो। देखा, तो प्रभुपाद जी को उसने ना तो प्रणिपात किया, ना उसने सेवा की, और प्रश्न पूछ रहा है। और वो भी कैसे, चुनौती के भाव से। वैष्णव से कभी भी चुनौती के भाव से प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, उससे नुकसान किसका होगा, जो प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बड़े ही सूक्ष्म भक्ति के अंदर होते हैं इंडिग्रेंट्स, जिनको भी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। तो विदुर जी और मैत्रेय जी मिलकर के हमें सिखा रहे हैं इस श्लोक में, मैं आपका कृतज्ञ हूँ हे महोदय, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि ये भौतिक जगत सार रहित है। देखा, इस संसार का सार क्या है, कृष्ण। इसलिए कहा गया है भागवतम के 10वें स्कंद में, कृष्ण चरितम कलि कल्मष घनम। हम लगातार कृष्ण कथा सुनते रहे, कृष्ण का भजन करते रहे, भक्तों का संग करते रहे, मंगल आरती करते रहे, तो आप देखेंगे धीरे 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 जो हमारी सोच है वो बदल जाएगी। और कुछ सेवा भी करें साथ साथ, फिजिकल सेवा भी करें साथ साथ, कुछ नॉमिनल सेवा करें, विशेष रूप से मंदिर में, सेंटर में आकर के ऐसी सेवा करें, कैसी कि कोई फ्लोर क्लीनिंग है, टॉयलेट क्लीनिंग है, जिससे हमारा हृदय बदले। जितना ही हम टॉयलेट क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग, नॉमिनल सेवा करते हैं, उतना हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब मदन मोहन मालवीय आए थे एक बार, बहुत प्रसिद्ध नाम है ये, इनके पास श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास आए, कहने लगे महाराज जी मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज को बोले, भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोले कि पहले इनको किचन में ले जाओ, जितने बर्तन झूठे ना वो साफ करवाओ इनसे, फिर इनके प्रश्न के उत्तर दूंगा। मदन मोहन मालवीय उन दिनों में बहुत पहुंचे हुए नेता थे, जब भारत गुलाम था। तो किचन में ले गए उनको, सारे बर्तन पड़े थे, उनकी सब सफाई कर ली। मदन मोहन मालवीय आए, महाराज जी बोले बैठो, क्या क्या प्रश्न है। बैठते ही कहने लगे महाराज जी बर्तन मांजने से सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, अब और कोई प्रश्न नहीं। ये गीता में, जैसे मैंने हम वहां पर चर्चा की थी हरिद्वार में इस बात की, मुझे भी क्लास देने का अवसर दिया था, इस भक्ति आशीर्वाद स्वामी महाराज के सामने मुझे लेक्चर देने का मौका मिला था। तो मैंने वहां पर भी ये बताया था, भगवत गीता 10वां अध्याय की शुरुआत में 16 नंबर श्लोक में अर्जुन कहता है, क्या कहता है कि आप मुझे जो भी आपकी विभूतियां हैं वो विस्तार से बताइए। तो हमारे आचार्य क्या लिखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण की था पाना चाह रहा था, सब कुछ जानना चाह रहा था कि श्री कृष्ण केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में आप संसार में रहते हो। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण आपके हृदय में रहते हैं, आप कृष्ण से स्मार्टनेस नहीं दिखा सकते। कृष्ण ने उत्तर दिया अर्जुन को, हाँ अर्जुन मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा। फिर 11वां अध्याय आया, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मैं अपनी अज्ञता, अज्ञता मतलब मैं अपना कुछ नहीं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं, अज्ञता मतलब अज्ञान, अज्ञता, अज्ञानी हूं, अज्ञानता स्वीकार करता हूं, अयोग्यता, मैं अपनी अयोग्यता स्वीकार करता हूं। लेकिन जो आपने विभूति बताई है ना 10वें अध्याय में, मुझे वो विस्तार से दिखाइए, विस्तार से नहीं, मुझे थोड़ा बताइए। तो कृष्ण ने क्या कहा, हाँ अर्जुन मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। तो क्या अर्थ निकला इससे, जब अर्जुन ने कहा विस्तार से बताइए तो भगवान ने कहा संक्षेप में बताऊंगा, और जब अर्जुन ने कहा मैं अपनी अज्ञता अयोग्यता स्वीकार करता हूँ, आप मुझे वो दिखा दीजिए जो आपने विभूति बताई, तो भगवान ने क्या कहा, विस्तार से बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब,
जब भगवान ने देखा कि ये अपनी योग्यता स्वीकार कर रहा है, अज्ञानता स्वीकार कर रहा है, तो भगवान ने विस्तार से बताया। और जब कोई भगवान के सामने, इसलिए कहा जाता है कि भक्त के सामने जब जाया जाए तो घास का तिनका दांतों तले दबाना चाहिए, खाने के लिए नहीं। एक घास खाना शुरू कर दो, इसलिए दबाना चाहिए। इसका तात्पर्य ये होता है कि मैं आपके सामने इस घास के तिनके से भी नीचा हूं। नंबर 2 कि अब मैं बोलूंगा तो घास का तिनका गिर जाएगा, आप भी बोलिए। कई बार भक्त लोग भक्त अपने गुरु के सामने जाकर के बताने लग जाते हैं अपने अचीवमेंट्स, मैंने ये कर दिया, मैंने इतनी किताबें बांटी, मैंने इतना प्रचार कर दिया है, तो घास का तिनका गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? अपने से बड़े बड़े वैष्णव के पास जाकर के हमें चुप रहना चाहिए। अगर कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए तो ये करनी चाहिए जो विदुर जी कर रहे हैं यहाँ पर। हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। जब गुरु महाराज के पास आप जाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले गुरु महाराज की प्रशंसा करनी चाहिए, स्माइल देना चाहिए, इसमें भी भाव बन जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया? अब मैं समझ सकता हूँ ये भौतिक जगत सार रहित है, इसमें सार है ही नहीं, असार है, संसार असार, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें कोई सुख नहीं है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा अनित्यम सुखम लोकम विमम। हे अर्जुन, ये संसार अनित्य है, टेम्परेरी है। आज जो युवक है कल वो बूढ़ा होगा, और जो आज बूढ़ा है वो कल कहाँ चला जाएगा? और संसार में खो जाएगा, किसी और स्थान में चला जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं ये भौतिक संसार सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। क्या कह रहे हैं विदुर जी? लगता है वास्तविक नहीं, नहीं सब कुछ तो सच है। दिन निकला हुआ है, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी बाजार में जाकर के जूस पी सकता हूँ, गोलगप्पे खा सकता हूँ, सब तो सही है। लेकिन ये ऐसा है कि माया का छलावा है, वास्तव में जीव को धोखा देता रहता है, उसका समय नष्ट कराता रहता है। तो मैं समझ गया हूं क्यों जब हम भक्तों के निकट होते हैं तो हमें यही बातें समझ में आती है। हाँ, मुझे यही करना चाहिए, अरे यही तो है जीवन का लक्ष्य, बस। हाँ, बाकी तो काम क्या है? समय नष्ट कराने वाले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। विदुर जी कह रहे हैं यदि मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। देखिए, वैष्णव भक्ति के अंदर सबसे जरूरी क्या है? अगर आपने अपनी जबान पे लगाम नहीं दी ना, अगर आपने भक्तों के बीच में आकर के तोड़ फोड़ जारी रखी, जो बचपन में सीखी थी, पिछली बैकग्राउंड से जो सीखी थी, आप बारूद के ढेर पर हैं। जब भी भक्तों के बीच में आप रहेंगे तो जबान संभाल के, एक सीरियल आता था टीवी में, मैंने आज भी मुझे याद है जब मैं छोटा था, उस सीरियल का नाम ही था जबान संभाल के। तो जब भी भक्तों के बीच में रहे ना तो जबान संभाल के बोलिएगा। अगर आपने वहां थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोल दिया ना, तो भक्ति का जो बीज है, इसकी जो बेल है, वो बढ़ती है श्रवणम कीर्तनम से। ठीक है, लेकिन बगीचा लगाने में कितना समय लगता है आप जानते हैं? अगर आपको मैं कहूं कि एक बगीचा लगाइए छोटा सा, तो कितना समय लगेगा ना उसको लगाने में, है ना? ठीक है, लेकिन अगर उस बगीचा लग गया मान लीजिएगा 10 साल बाद, 8-9 साल बाद, तो उस अवस्था में क्या होगा? हाथी मत्ता, अगर पागल हाथी घुस गया तो तहस नहस कर देगा 2 मिनट में, है ना? भक्ति का बगीचा भी ऐसा ही है। भक्ति का बगीचा लगने में बहुत समय लगता है, 10 से 20 साल लग जाते हैं किसी को भक्त बनते बनते। लेकिन अगर भक्तों के प्रति अपराध कर दिया है तो कुछ चला जाएगा। वो चौधरी पना वहां चलता है, भौतिक संसार में यहाँ नहीं चलता। वही व्यक्ति भक्तों को गालियां देगा कुछ दिन के बाद, और वही व्यक्ति फिर भगवान को गालियां देगा, और भगवान को भी कहेगा ये भी नहीं। इसलिए कहा जाता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले भक्त का व्यवहार घर में परखते हैं भगवान। ये भक्त बनने के बाद इसने घर में क्या बदलाव किया अपने स्वभाव में। अगर घर में वही है खाओ पाओ, तो बाद में क्या करेगा ये व्यक्ति? भक्तों को भी ऐसे ही करेगा, और फिर बाद में गुरु को भी ऐसे करेगा, फिर ऊपर भगवान को और करते करते
नरक में जाकर गिर जाएगा। तो भक्तों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए विदुर जी क्या कह रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग करना संभव हो सकेगा। जाते इस अध्याय में मैत्रेय जी विदुर जी को बताएंगे, क्या बताएंगे कि जिस समय श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर के लीला को समाप्त करके अपने लोग जा रहे थे, उस समय हे विदुर आपको याद किया था भगवान ने। जाते जाते मुझसे बोला था, क्योंकि विदुर और उद्धव वहां पर खड़े थे जिस समय श्री कृष्ण जा रहे थे विमान में बैठ करके सारे मथुरा वासियों को लेकर के। केवल दो व्यक्ति थे जो उनको सी ऑफ कर रहे थे, मैत्रेय ऋषि और उद्धव जी। तो मैत्रेय ऋषि बताते हैं, हे विदुर तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण जाते समय आपको याद किया। विदुर जी रोने लगे, बड़े जोर जोर से रोने लगे, क्रंदन करने लगे, कहने लगे मुझे याद किया प्रभु ने। अरे उनके तो लाखों लाखों भक्त है ब्रह्मांड में, जब इसमें मुझे याद करके गए, मैं कितना सौभाग्यशाली। तो ये कृपा क्यों मिली, क्योंकि विदुर जी एक भक्त की शरण ग्रहण कर रहे हैं। आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। जब हम भक्तों से डीलिंग अच्छी नहीं करते तो इसका इफेक्ट आप देखेंगे, क्या देखेंगे, संसार आपको ना सुख में लगने लग जाएगा कि नहीं लोग ना नादान है, इनको पता नहीं है। संसार आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आपकी तनख्वाह इनकम बढ़ जाएगी। समझने में क्या कह रहा हूँ, जब आप भक्तों के प्रति अपराध करेंगे आपके पास पैसे आने से हो जाएंगे, बच्चे बड़ा कहना मानेंगे, सब ठीक, तो आपको गवाही देंगे भगवान के, तू जिस रास्ते पे चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन वो नुकसान का रास्ता है। और जब किसी पर विशेष कृपा होती है भक्त पर, तो भगवान क्या करते हैं, किसी को मालूम है? यहाँ पर कोई भक्त है जो जानता हो, जब मैं किसी पर विशेष विशेष कृपा करता हूं तो क्या होता है? उसका सब छीन लेता उसका हूँ। सब कुछ छीन लेते हैं। हाँ उल्टा है, ये कहानी, ये संसार उल्टा है। वीडियो तत् हरिष्ये धनम सने सने, उसके घर वाले कहते हैं पागल हो चुका है, इसको घर से बाहर निकाल दो, इससे अच्छा है, अच्छा तो ये रहेगा, इसका कुछ नहीं बचता जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं। लेकिन ये कई कई जन्मों के बाद होता है ऐसा। ऐसा मत समझ लेना कि कहीं डर जाओगे, अरे फिर तो वही और किसी की पूजा में चलते हैं, ये तो घर बार नहीं छीनेगी माना। नहीं, ये कृपा भगवान करते हैं बहुत जन्मों के बाद, ब्रह्मचारी बनाते हैं, मंदिर का ब्रह्मचारी बनते हैं, बड़े बड़े पैकेज छोड़ करके आते हैं और फिर भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, फुल टाइम बन जाते हैं। घर वाले कहते हैं ये नहीं मानेगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने कि 500 साल पहले 12 लाख रुपए महीना की इनकम थी, और अरबों रुपए महीना आते थे आज की तिथि में गिने तो। और उनका विवाह कराया था किससे? जो पूरे उस समाज की सबसे सुंदर लड़की से। रघुनाथ दास गोस्वामी तब भी घर से भाग गए, 12 लोग रखे थे घर में, मंत्री संतरी, कि इसको ध्यान रखना है लड़का भाग ना जाए। विवाह होने के बाद भी भाग गए और जाकर के क्या किया, जगन्नाथपुरी मंदिर में सिंह द्वार पर खड़े होकर के भीख मांगने लगे। भीख मांग रहे हैं वो व्यक्ति जो आज से 500 साल पहले अरबपति था, हर महीने अरब रुपए तनख्वाह थी जिसकी। जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार में खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। और फिर कुछ दिन के बाद क्या सोचने लगे कि अरे ये भी काम खराब है, ये भी काम खराब है, भीख मांगने में भी देखना पड़ता है कि ये आएगा, ये मुझे भीख देगा, आज से भीख भी बंद। अब क्या किया, ये भी मालूम है वृंदावन प्रभु, वृंदावन तो फिर जो लोग खा के फेंक देते तो वहां से चुन चुन के उन्होंने जो है उसको नहीं खाना चालू किया। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, जिस अनाज को खा करके लोग फेंक देते हैं पत्तल बाहर, जिसको जो सड़ जाता था, जिसको गाय भी नहीं खाती है, उसको धोते थे, उसको इकट्ठा करते थे पहले अनाज को, उसको धोते थे और उसको खाते थे। कौन व्यक्ति? जिसकी महीने में अरबों रुपए तनख्वाह थी। तत्हरिष्ये धनम सने सने, और छुप छुप के खाते थे कि कहीं कोई देख ना ले। लेकिन भगवान से कौन
ऐसा हो सकता है जो छुप कर खा जाए उनसे। एक दिन श्री चैतन्य भगवान उसके माँ पहुंचे कुटिया में और कहने लगे मुझे मालूम है असली माल आप खा रहे हो, असली मेवे आप खा रहे हो, मुझे मालूम है। और वो खा रहे थे उस समय, जिस समय पहुंचे थे उसी समय मुट्ठी में लिए और खा रहे थे। पीछे से आकर के झपट्टा मार करके खा गए उसको। भगवान ने कहा कि आज हे रघुनाथ, आज मेरा संसार में आना सफल हो गया, मुझे तेरे हाथ का ये मिल गया, प्रसाद मिल गया। सोचिए, इससे पता चलता है कि जिस व्यक्ति को गंभीर भक्त बनना है, जिस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति सीखनी है, जिस व्यक्ति को इसी जन्म में कृष्ण के पास जाना है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं इच्छा होती है संसार में। उस व्यक्ति को कुछ इच्छा नहीं होती संसार में, कुछ नहीं पाने की इच्छा होती, चाहे उसे कोई दुख दे दे, चाहे उसे कोई सुख दे दे, इस संसार से वो कभी आशा ही नहीं करता, किसी भी प्रकार की आशा नहीं करता। सोचिए, शुद्ध भक्ति का रास्ता ऐसे जाता है। तब जाकर के कृष्ण देखते हैं उसकी तरफ। कृष्ण को प्रसन्न करना, देवी देवताओं को चुटकी में प्रसन्न कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत कर लो, सभी कहेंगे हाँ बताइए क्या चाहिए। किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना बड़ा सरल है, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करना कई कई जन्म लग जाते हैं, तब भी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन अगर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, बस फिर आपका जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो छूट सकता है। ठीक है, तो तात्पर्य को एक बार फिर से समझ लेते हैं। समय कितना अभी है समय। बद्ध जीव के कष्ट ऊपरी होते हैं। देखिए रूपाच भी समझा रहे हैं, जो बद्ध जीव होता है ना, उसके कष्ट ऊपरी होते हैं और उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। जिस तरह सपन में किसी के सिर काटने का कोई महत्व नहीं होता। सपन में ये चर्चा आपने इसी यहीं पर की थी शनिवार को, भगवद गीता के तात्पर्य में भी यही आया था कि जब हम जाग रहे होते हैं और जब हम सो जाते हैं और फिर जागते हैं, उसके बीच में जो सोना है ना, उस समय पर जो कार्य होते हैं वो सब क्या होते हैं, माया जनित कार्य होते हैं। लेकिन स्वप्न के अंदर अगर किसी प्रभुपाद कह रहे हैं किसी के सिर काटने कट जाए, किसी को शेर लग जाए, लेकिन अगर वो जग जाए तो अभी हम सो रहे हैं जागते हुए। किस गोद में सो रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु गाते हैं ना, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचीन को ले। क्या करे, हे जीव जाग जा जाग जा, तू कहाँ सो रहा है? पिशाची का मतलब होता है जो खून पीने वाली डायन होती है। माया को डायन बता रहे हैं भगवान। माया देवी जो पिशाचनी है, जो खून पी रही है जीवों का, उसकी गोद में कब तक सोते रहोगे? जाग जाओ। और जागने का मतलब क्या है? अपनी पहचान करो कि मैं 5 फुट 3 इंच वाला हूँ या बाल के अगर भाग का 10,000वां हिस्सा छोटा सा जीव हूँ। हमें ये सोचना चाहिए हम इस शरीर में बैठे हैं, हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर से पहले भी थे। ये स्वप्न का मतलब क्या है? हमारा अस्तित्व था, इस शरीर से पहले हम थे। अब इस शरीर में, इस शरीर नहीं रहेगा तो फिर भी हम रहेंगे, शरीर मिलते रहेंगे। ये है माया की गोद का भाव। जब तक हम कृष्ण की गोद में नहीं जाएंगे, कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक माया अपनी गोद में रखती है। ठीक है, आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, यद्यपि ये कथन सिद्धांत रूप में अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति आध्यात्मिक पथ के नौसिखिया के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अति कठिन है। लेकिन जो नौसिखिया है, नौसिखिया का क्या मतलब? जो नया नया भक्ति में आया है, उसको लगता है नहीं नहीं ये तो मैं ही हूँ। खासकर से कब सोचते, जब वो शीशे में देखता है ना, शीशे में अपना मुंह देखता है, तब वो देखता है हाँ ये तो है, 2 दाने हैं इसके अंदर अभी बचे हुए हैं। भले ही 50-55 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी है तो नहीं कुछ। ऐसी बात नहीं, मेरे को सोचना नहीं चाहिए अभी किससे पहचान हो रही है, शरीर से। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि प्रति पल प्रति क्षण हमें इस बात को सोचना चाहिए क्या, कि मैं इस शरीर में बैठा हूँ
जैसे मैं इस मकान में बैठा हूँ ऐसे ही मैं, प्रभुपाद कहते थे जब हम कमरे में बैठते हैं तो क्या हम बोलते हैं हे कमरे इधर आ, कभी बोलते हैं? क्योंकि हम कमरे में बैठे तो हम बोले हे कमरे इधर आ। तो फिर हम एक शरीर में बैठे तो क्यों शरीर को बोलते हैं हे शरीर इधर आ? हाँ, वहां ज्ञान का है ना। जैसे कई बार हमने देखा हुआ टैक्सी, तो टैक्सी वाला सोचता मैं ही टैक्सी हूँ, वो टैक्सी वो लेके आ जाता है वहां पर, टैक्सी हूँ ना मैं इसलिए। तो प्रभुपाद जी ने एक बार लंदन के अंदर सप्ताह किया था भगवत गीता के इसी श्लोक पर, जाते से दुर्गम की मृत्यु। एक सप्ताह तक प्रभुपाद जी बोलते रहे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, शरीर नहीं हम आत्मा है, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए। तो एक भक्त खड़ा हो गया, कहने लगा स्वामी जी सुन सुन करके थक गया हूं, अब आगे चलिए। 7 दिन हो गए इस बात को सुनते, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, आगे चलिए। स्वामी जी ने कहा कि जब तुम जान जाओगे तब मैं तुम्हारे चेहरे देख करके बता दूंगा कि तुम जान गए, इसलिए नहीं सुनो कि तुम ये शरीर नहीं हो। और सुनो, प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा इस बात पर बहुत प्रवचन किए हैं। उन्होंने ज्यादा रासलीला नहीं सुनाई कृष्ण की, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की, इस पर ज्यादा जोर दिया है। क्योंकि जब तक ये अज्ञान नहीं हटेगा ना, प्रभुपाद कहते थे जिस बर्तन में गोबर भरा है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे, जिस बर्तन में गोबर भरा है उसमें खीर डाल दो तो खीर का स्वाद आएगा क्या? अंदर से गोबर की भी बदबू आती है थोड़ी थोड़ी, और अगर हाथ ज्यादा चला दिया तो खीर और गोबर दोनों एक साथ खाना पड़ेगा। ये कौन सा गोबर है? कृष्ण कथा है, खीर। और ये अज्ञानता है कि हम ये शरीर हैं और शरीर से संबंधी मेरे हैं, ये दो अज्ञानता होती है। अहम ममेति, भागवत में आता है कई बार, अहम का मतलब मैं और ममेति का मतलब मेरा। जो व्यक्ति इस चक्रव्यूह में पड़ा है इसका मतलब वो बर्तन में क्या भरे है? गोबर भरा है, ऊपर से खीर डाल रही है, वो खीर चकाचक, तब उसमें खीर डालेंगे तो खीर का स्वाद आएगा। इसलिए ये अज्ञानता काटना बहुत जरूरी है जीव का, बद्ध जीव का, कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इसको अपने आप प्रैक्टिस करना चाहिए, अकेले में भी। जैसे अर्जुन अकेले प्रैक्टिस करते थे, क्रिकेट प्लेयर क्या करते हैं, पहले कोच सिखाता है और फिर बाद में अकेले प्रैक्टिस करता है ना, कैच पकड़ने की, बैट चलाने की, गेंद फेंकने की। जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं की जाती ना, सेल्फ स्टडी नहीं की जाती, तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जाता। आप में से कोई है ऐसा जो अपने आप अध्ययन नहीं करता हो? और आप में से भी कोई ऐसा है जो अपने आप अध्ययन नहीं करता हो? केवल जूम पे बैठा रहता हो? देखिए, खाली जूम पर बैठने से जूम नहीं चलने वाली, भक्ति वाली। जूम सब किसने बढ़िया बनाया है? वैसे गूगल वालों ने सही बनाया था, मीट मिलो, इन्होंने चला दिया जूम। जो भक्त अपने आप सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, भक्ति की जूम नहीं चलने वाली उसके बालों में, वो सोती रहेंगी जूम भी। सेल्फ स्टडी जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? अपने आप अभ्यास करना है, अकेले में अभ्यास करना है। मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं इस परिवार में हूँ, इस परिवार में एक दादाजी है, एक दादी जी है, एक माता जी है, बच्चे हैं, ये भी सब आत्मा है, और ये परिवार घूम रहा है, सब ऐसे चल रहा है, मैं भी इसी में हूँ। अपने आप अभ्यास करना चाहिए, इसी को कहते हैं सेल्फ स्टडी। और कबीरदास जी क्या बोलते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति, जड़ जो जड़ है, मति बुद्धि, होत सुजान, वो हो जाएगी एकदम से, जानने लग जाएगी सब कुछ। रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान, जो कुएं में रस्सी आती है उस ईंट के ऊपर भी गहरे निशान कर देती है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, नौ सिखिए के लिए किसको अनुभूति करना कठिन है, किंतु मैत्रेय मुनि जैसे महान ब्रह्मज्ञों के चरणों की सेवा करने से, उनकी निरंतर संगति करने से, क्या बोल रहे हैं, मैत्रेय जैसे मुनि ब्रह्मवादियों के चरणों की शरण में जाने से, सेवा करने से और निरंतर उनकी संगति करने से इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा को भौतिक कलेश भोगना पड़ता है। आत्मा को एक कलेश है, आत्मा ऐसे दुखी नहीं होती जैसे शरीर को हाथ काट दिया तो आत्मा को दर्द नहीं होता, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, शरीर का बिगड़ा। लेकिन आत्मा का सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि उसको खाते रहना अलग अलग योनियों में।
उसमें ज्यादा आत्मा पीड़ित होती है। बजाय किसी को इंजेक्शन लग गया तो आप चिल्ला रहे हाय हाय मर गया हाय, इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने, वो आपकी चेतना के कारण आपको चेतना में दुख हो रहा है, उसमें आत्मा को दुख नहीं हो रहा। आत्मा का दुख सबसे बड़ा क्या है, जो भगवान ने कहा भागवत के 11वें स्कंद में, भगवान कह रहे हैं गुरु कर्ण धारण, जब गुरु मिल गया, कर्णधार, ये शरीर नाव के तुल्य है। कृष्ण बोलते हैं हे उद्धव, ये शरीर एक नाव के तुल्य है, गुरु इस नाव का कर्णधार है जो नाव को चलाता है, और शास्त्र फेवरेबल हवाएं हैं, और ये प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की कृपा के द्वारा स्वेच्छा से ये शरीर हमें दिया जाता है। जो ऐसी परिस्थिति में भी अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता, हे उद्धव, उस व्यक्ति को अपनी ही आत्मा का हत्यारा माना जाना चाहिए। इसमें आत्मा को ज्यादा पीड़ा होती है कि अभी कितने साल भोगता है ये व्यक्ति, हाँ, मनुष्य के शरीर में भोगता रहा, अब ये गधे के शरीर में आ गया, अब ये वहां भोगता है, फिर घोड़े के शरीर में आ गया, फिर कुत्ते के शरीर में आ गया, फिर बिल्ली के शरीर में आ गया, फिर चूहे के शरीर में आ गया। ये आत्मा की पीड़ा सबसे ज्यादा है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन इसको मत सहन करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ठीक है, तो इस प्रकार से इस श्लोक से हमें ये शिक्षा लेनी है कि इतने बड़े बड़े दो महात्मा, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम और श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तद्दीपनी पाते न, क्या हमें सरेंडर होना है, सेवा करनी है, फिर प्रश्न भी पूछने हैं। तो अगली पंक्ति में क्या होगा, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। इसका ये अर्थ है कि जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है ना, जब ये भाव रखेगा तो जो आचार्य होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, अपने हृदय की जो शक्ति है ना, जो उन्होंने पाई है वर्षों की मेहनत से, तब जाकर के वो शिष्य को देते हैं। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं होती, ये स्वेच्छा से मिलता है। आप अपने आप गुरुजन प्रार्थना करते हैं इस भक्त का जरूर उद्धार होना चाहिए। कितना हम्बल है, सोबर है ये व्यक्ति, हाँ, ये कभी कुछ इच्छा नहीं करता अपने लिए, और चुपचाप बस भक्ति करता रहता है अपना, जैसा मिल गया वैसा खा लिया, जैसा पहनने को मिल गया वो पहन लिया, जैसा घर मिला मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु कितने सारे संगे देखिए, सिरदर्द आज उनका तिरुभाव है, सिरदर्द खोला बेचा का, मुकुंद दत्त का तिरुभाव है, शिवानंद सेन को नित्य प्रभु ने लात मारी जबकि उनको लेकर गए थे वो जगन्नाथपुरी में। सिर्फ उनको कमरा नहीं, वो तब तक नाव वाले का हिसाब किताब करने लगे जब तक सारे यात्री आगे बढ़ गए। नित्य प्रभु कह रहे हैं कि कितनी देर हो गई खड़े हुए, वो कहाँ है शिवानंद सेन जो हमें लेकर आया था, बस करके लाया था नजरगढ़ से हरिद्वार, कहाँ है वो, उसको लात मारी उठा करके दे दी सीधा, और ये भी श्राप दे दिया कि उसके बच्चे मर जाए सबके। शिवानंद सेन की पत्नी वही खड़ी थी, रोने लगे कि अरे मेरे बच्चों को तुमने बोल दिया मर जाए, और शिवानंद सेन आए तो लात मारी पीछे से। लेकिन शिवानंद सेन क्या बोले, हम सब भक्तों को यही सीखना चाहिए बस, क्या ऐसी भी व्यवस्था हो। शिवानंद सेन ने कहा कि नित्यानंद प्रभु के वो चरण हैं जिनके लिए शिव जी और ब्रह्मा तरसते हैं, और आज उनके वो चरण मेरे शीश पर आए, मेरा तो उद्धार आज ही हो गया। हाँ देखिए, खोला बेचा, ऐसे घर में रहने सारे फटे सब अंदर बारिश उतनी आती है, एक ही लोटा है, उसी में टॉयलेट के हाथ धोते हैं, उसी में पानी पीते हैं। श्री चैतन्य ने उसी लोटे में आकर पानी पिया। भगवान ने दिखाया कि जरूरी नहीं लोटा कैसा है, मकान कैसा है, केवल क्या चाहिए हमारे अंत में, बस यही कि हमें आज एक प्राप्त लेना चाहिए श्लोक के माध्यम से कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मान सम्मान, मैं अपने आप को तृण से भी अधिक नीच मानूंगा और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनूंगा, अपने मन की कभी इच्छा नहीं, दूसरों को सदा मान दूंगा, कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य कहते हैं ऐसा व्यक्ति हमेशा कीर्तन करेगा। ठीक है, तो ऐसा भक्त हमें बनना है। क्षमा करना, आप तो बम्बई वाले हो, बम्बई वाले तो बड़े बड़े ऊंचे महलों में रहते हैं और बहुत बड़े बड़े चले नहीं चाहिए।
ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है? डी, कितना समय है आप लोगों ने? 7:55 हुए। तो किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, वृंदावन पावन प्रभु एंड और भी कोई परफॉर्मेंस कार्यक्रम है जो होस्ट हमारे, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, कृष्ण ठाकुर की जय। सचिपति प्रभु जी की सचिपति प्रभु जी का स्वागत करें हरे कृष्णा मंत्र द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम